नमस्कार। वार्तालाप के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं वो है पुलिन मित्र जी। पुलिन मित्र जी से बातचीत करें उससे पहले आइए जानते हैं हम उनके बारे में कुछ। आज हमारे साथ हैं पुलिन जी। पुलिन जी बैंकिंग सर्विस से 2018 में सेवानिवृत्त हुए थे। इनकी लेखन, रंगमंच, निर्देशन, अभिनय, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी में विशेष रुचि है। इनकी बहुत सारी कहानियां पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। अखिल भारतीय आशीर्वाद साहित्य प्रतियोगिता मुंबई में पुलिन जी की कहानी 1978 में पुरस्कृत हुई, जिसका कई अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इन्होंने हिंदी में हिंदी कहानी लेखन में विविध आंदोलन में शोध किया है। अब तक 25 से ज्यादा नाटकों का बंगाली से हिंदी रूपांतरण, मौलिक लेखन, अभिनय, निर्देशन किया है। अखिल भारतीय लघु नाट्य प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ पटकथा, निर्देशन, अभिनय के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं। पुलिन जी के सेवानिवृत्त होने के बाद इनका फिल्म निर्माण की ओर झुकाव बढ़ा है। सबसे पहले इन्होंने एक वेब सीरीज आहा जिंदगी, फिर 2 लघु फिल्म साइबर क्राइम और एक अजनबी से पहली मुलाकात में काम किया, जिसकी पटकथा और निर्देशन पुलिन जी ने की है। आने वाली फिल्म डिफरेंट की कहानी, पटकथा, संवाद और निर्देशन पुलिन जी ने किया है। पुलिन जी अभी 4-5 शॉर्ट मूवीज और 2 फीचर फिल्म्स के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। पुलिन जी ने डाल्टनगंज आकाशवाणी से पहले रेडियो नाटक में मुख्य किरदार का स्वर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पुलिन जी से बातों का सिलसिला। नमस्कार सर, एक बात आपसे जाननी थी। आज बहुत सारे युवा हैं, वो कोरोना काल भी है, बहुत सारी समस्याओं से भी जूझते हैं। आज के टाइम में आप जिस तरीके से सेवानिवृत्ति के बाद में और इस तरीके से एक नया करियर आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी हर्डल्स और इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जिस को मैंने अभी शुरू किया है, आप जिसे कैरियर कह रहे हैं, ये मेरा बचपन से शौक रहा है। जब मैं जी सेवा में था तब भी जी नाटक, फिल्म इस सबसे जुड़ा रहा हूँ और मैंने जी। बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया, लिखा भी। तो इसलिए मेरा हम्म, शौक था। तो वो जी। शौक जो कम होता था, अब मैं फुल टाइम समय हम्म, इसमें दे पा रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है हाँ। कि मैं अपने अनुभव को अपने लोगों को, स्थानीय लोगों में शेयर करूंगा और करूंगा, अपने हम्म, शौक भी पूरा करूंगा। ये इसलिए मैं, हर्डल तो आता ही है, लेकिन हम्म। उससे घबराना नहीं है। हमेशा उस पर लगे रहना है, कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ेगा ही। पुलिन सर, आपका अब तक का करियर जो रहा वो बैंकिंग सेक्टर से था, और आपने बताया कि आपका शौक अभिनय, निर्देशन, फिल्म लेखन और इस सब में रहा। तो आपको क्या लगता है कि जो अब तक की आपने लाइफ में देखा है उसका असर आपकी लेखनी में कहाँ तक दिखता है? मैं शुरू से जो समाज की विसंगतियां हैं उस पर चोट करना मुझे अच्छा लगता है। जी। सटायर कुछ करूं, उस पर व्यंग करूं, हम्म ताकि हम्म नजरें खुले। तो ये मेरे मैंने युवा काल से मेरी आदत बन गई थी। तो मैं पहले कुछ व्यंग भी लिखता था, इसलिए हरिशंकर प्रसाद को मैं फॉलो करता था बहुत ज्यादा, व्यंग के हम्म, जो प्रसिद्ध लेखक हैं। और उस जी हालत में मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों को, जो मेरी सोचने का जो मेरा अंदाज है, ढंग है, क्यों ना मैं अपनी लेखनी से और या अपने जो प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से, या फिर फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाऊं, श्रोताओं तक पहुंचाऊं। और जी। निश्चित रूप से समाज में इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो, कुछ तो बातें बनेंगी, ये सोचकर मैं इसको जी करता हूँ। सर, अभी एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा। आपने फिल्मों में अभिनय भी किया है। पुरानी, जब आप कार्य कर रहे थे, कार्यकाल के समय आप फिल्मों में अभिनय करते आए हैं, लेखनी अपनी आपने अच्छी कर रखी है, आपने निर्देशन में भी हाथ आजमाया हुआ है। तो इसका समय आपको कैसे मिलता है? देखिए, आदमी जो कहता है ना समय नहीं है, आप कितने समय सोते हैं पहले बताइए। 6 घंटा नींद लेना काफी है। 6 घंटे? जी 24 घंटे जी में 6 घंटे निकाल लीजिए तो 18 घंटे जी आपके पास बचते हैं। जी 18 घंटे में मान लीजिए आप जब ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा उसमें से निकाल दीजिए। जी। ठीक है, तो 18 में से 8 घंटा निकाल दिए तो फिर भी आपके पास 10 घंटे समय है। इस 10 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस दस जी घंटों का यदि सही आदमी उपयोग करे
और उसको बांट लीजिए, 2 घंटा में ये काम करूंगा, 1 घंटा ये काम करूंगा, 2 घंटा यहाँ समय दूंगा, तो निश्चित रूप से उसको अपनी मंजिल मिलती है और उसके शौक भी पूरे होते हैं। मैं इसी में अमल करता हूँ। मैं बच्चों को जब पढ़ाता था तो भी मैं जी उनको जब परीक्षाओं की तैयारी करवाता था तो मैं इसी तरह से बताता था लोगों को। उसी तरह से जी जब मैं अभिनय का और ये सब का जो यहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह की बात जब आती थी तो मैं उनको इसी तरह जी से जी बताता था, भाई ये इतना दिन, इतना समय रिहर्सल करो, इतना समय ये करो, इतना समय ये करो, बांट देता था एकदम फिक्स। तो इसलिए आपके पास समय की कमी नहीं है। उस समय का रोना वही रोते हैं जो आलसी होते हैं, जो काम करना नहीं जानते, और जो चलिए काम सर, करना इसी बात चाहते से, हैं। जी, नहीं हाँ नहीं नहीं बोला। नहीं, आपकी इसी बात से मुझे एक चीज और आपसे जानने की इच्छा हुई सर, कि आप तो सेवानिवृत्ति के बाद में ये अपने शौक को एक पैशन बना करके आप जुड़े हुए हैं। समाज में भी व्यंग को आप, हरिशंकर परसाई आपने बताया कि उनको आदर्श मान करके आप समाज को भी सुधार की चीजें सोच रहे हैं। लेकिन ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का रहस्य क्या है फिर? इस ऊर्जा का रहस्य है कि मैं कभी भी नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ। जी हाँ, मैं हमेशा उसका पॉजिटिव सोचता हूँ और उसमें जी सोचता हूँ कि कुछ बातें बने, और इसीलिए मुझे ऊर्जा मिलती है। और हमेशा कुछ नया करने की भी सोचता हूँ, कुछ नया करूँ, कुछ नया सोचूं। जैसे मैं कोई जी चीज जी देखता हूँ, अगर कोई चित्र भी देखता जी। हूँ या फोटोग्राफी भी हम्म, कर, मैंने शौक हुआ तो देखता हूँ फोटोग्राफ, तो मैं खुद हाँ एनालिसिस हाँ। करता हूँ, लगता है कि इसको अच्छा और क्या किया जा सकता है। तो इससे मुझे अच्छा ऊर्जा जी उसी से मिलती है। और इसका सबसे बड़ी ऊर्जा का कारण यह है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का। जी जी हाँ, जी जी। इसलिए मैं बराबर, मैंने जिस सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ उस सब्जेक्ट में पूरी तरह से उसके जितने तरह के साहित्य उपलब्ध है उसको उपलब्ध करवाता हूँ, खरीदता हूँ, मंगवाता हूँ, पढ़ता हूँ, और फिर अपने विचार उस पे से ही करता हूँ। इसमें मुझे आनंद आता है। बस मैं हर काम में आनंद लेता हूँ, मजा लेता हूँ, इसीलिए मुझे ऊर्जा मिलती है। देखिए सर, जैसे हम शख्सियत की बात करते हैं, हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं कि साहब इन्होंने अब तक क्या किया, लेकिन आप जैसी शख्सियत से अगर हम रूबरू होते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक, आप हर चीज को एक नई शुरुआत की तरह ले रहे हैं। ऊर्जा को आप बनाए रख रहे हैं, आपका पढ़ने का शौक है, आपका पढ़ाने का शौक है, आपका रिसर्च का आपने बना रखा है कि मैं रिसर्च करूं हर चीज में और नई नई चीजें सामने लेकर के आऊं। आज हम ये देखते हैं कि समाज में जो आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज, हमारे आसपास का जो समुदाय है वो बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। फिर इस पे इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, कुछ बीमारियां और ये सारी चीजें हमें और तोड़ती हैं। तो आप जब इस तरीके की चीजें हैं, एक युवाओं को आप किस तरीके से ट्रीट करना चाहें? मान लीजिए मैं भी एक युवा हूँ, मैं हताश हूँ, आज मैं आपके साथ मिलता हूँ, तो क्या जिंदा दिली, क्या मंत्र आपका रहता है कि उनको मोटिवेट करने के लिए? सबसे पहली बात है, आप ये सोच लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जी मत देखिए कि छोटा है, बड़ा है, क्या है, और जी उसमें जी जान से लग लीजिए। और कभी जी। यह मत सोचिए कि बस हम जो जानते हैं उतना ही काफी है, क्योंकि बिल्कुल। अब जानने की कोई सीमा नहीं है, जी है ना। और उस पर अगर ईमानदारी से मेहनत करी एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को आप चुनना चाहते हैं, मैं समझता हूँ हम्म। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है, मैं अगर मान के चलता हूँ, और सर यही है आपने मेरा। बैंकिंग, जी 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 सर, बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके। अब आपने बैंकिंग सर्विस से तो रिटायरमेंट लिया, लेकिन मुंबई में 1978 में अखिल भारतीय आशीर्वाद साहित्य प्रतियोगिता में आपकी जो कहानी है उसको पुरस्कार भी मिला। सर वो क्या कहानी रही, किस संदर्भ में रही, कुछ बताएंगे भी? बड़े बड़े मजेदार घटना है, क्योंकि मैं आसपास की चीजों को बड़ा ऑब्जर्व करता रहता था हमेशा। जी तो जो भी चीजें मुझे कचोटती थी मैं उसको तुरंत मैंने लिपिबद्ध करने की कोशिश करता था। तो इसी जी। दरमियान क्या हुआ कि मैं एक, मेरा एक छात्र था, मैं उसको पढ़ाता था। वो छात्र हम्म। भी क्या था कि हमसे 2 साल छोटा होगा या एक जी साल 1.5 साल छोटा होगा। जी। तो मैं उसके घर में जाता था, तो वे लोग एक्चुअली हम्म। बांग्लादेश से मैंने शरणार्थी होकर यहाँ आए थे। जी। और उसके पिताजी के अंदर एक सपना हम देखते थे कि घर बनाने की, मैंने बड़ी, मैंने एक सपना हुआ करता था, एक घर उसका अपना हो। किराए में रहता था इसलिए अपना घर हो, जी क्योंकि सारा चीज जी वो छोड़ कर आया था बांग्लादेश से। जी। तो उसके, मैं उसको ऑब्जर्व करता था, मैं करीब सालों उसको ऑब्जर्व किया था। और मेरे मन हम्म। में एक बात आई कि ये ऐसे बन सकती है। तो मैंने इस कहानी का नाम दिया था स्वप्न दृष्टा। और जी। मैंने उसमें लिखा कि एक व्यक्ति जिसका सब कुछ लूट गया है, सपने उसके बार बार हम्म। टूटते हैं, लेकिन वो हम्म। घबराता नहीं है, फिर सपने को बनाने में जुट जाता है और एक जी न एक दिन उस सपने को प्राप्त करता है, अपने सपने को पूरा करता है।
यही कहानी वस्तु थी। इसमें मैं जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर जी ने मेरी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि वेल डन पुलिस, तुमने बहुत अच्छा लिखा है, हमको कहा था। और उस समय आशीर्वाद साहित्य पुरस्कार जब मैं लेने गया था तो ताराचंद बड़यात्रा और अशोक कुमार जैसे फिल्मी हस्तियां भी वहां पर मौजूद थे और मुझे वहां हम्म। सम्मानित किया गया था। गिरीश कर्नाड ये सब लोगों भी थे वहां पर, श्याम बेनेगल, अरे जी हाँ, जी सब जी लोग जी। थे वहां पर। और सबने मेरी कहानी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, कहे कि और मैं सबसे यंगेस्ट राइटर था वहां पर, सबसे कम उम्र जी का, जी। समझ रहे। तो मैं जस्ट उस समय ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, बीएससी का स्टूडेंट था। और मुझे हाँ सबों ने काफी बोला और कहा कि तुम्हारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी। एक कमलेश बख्शी हुआ करते थे वहां पर, वो हाँ हाँ। भी साहित्यकार थे, उन्होंने भी काफी किया। उसी दरमियान क्या हुआ कि हम्म बहुत सारे मैगजीन्स जो थे उसके, जैसे खैर प्रहरी वगैरह या जगवीर सिंह बर्मा एक बहुत बड़े लेखक आज के युग में है, वो लोग सब हमको हमसे कहा कि ऐसा है कि हमारी पत्रिका का आप ऑनररी संपादक बन जाइए, ये बन जाइए। हम बोले हमको संपादकीय भाई आता नहीं, हमें लिख सकता हूँ हाँ जो हाँ भी आप लिखें। हाँ हाँ। दामोदर खड़से एक थे महाराष्ट्र, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, मराठी के बहुत अच्छे लेखक है ना। जी उन्होंने भी हमारा इंटरव्यू लिया जो भाई आप कैसे जी। ऐसे लिखते हैं ऐसे। उसी दरमियान हम्म। फिर मराठी में मेरी कहानी का अनुवाद हुआ, वी चंद्रकांत ऐसे नाम है उनका, वीडी चंद्रकांत, जी है ना। जी। तो मैंने कहा अरे लिखो भाई, कर लो, है ना। हम्म उसमें नटवर नागर एक कवि थे, उन्होंने कहा कि भाई हम्म। तुम्हारी जो नैरेटिव है कहानी का वो मुझे बहुत पसंद आया। इस तरह की बातें होती रहती। तो उस समय बड़ा, माने उस समय तो ये प्रिंट मीडिया ही था, आपको ना जी तो टीवी जी था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी था। तो जी पत्राचार होते रहता था, पत्रों में लिखते जी रहता था, पेपर में छपता था, बड़ा आनंद आता था मुझे भी। चलो जी नया नया था तो अच्छा ही लगता था, है ना। और मेरी एक धारणा ये रहती है, मैं थोड़ा जी। अलग सोचता हूँ और स्पष्ट बिल्कुल। सोचता हूँ। हाँ हाँ। बनी बनाई नैरेटिव पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। एक नैरेटिव बन जाता है कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। वस्तुतः कभी कभी आप जी देखेंगे उससे अगेंस्ट होता है, लेकिन लोग जी। उसको बोलने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहेगा, ये क्या कहेगा। तो मेरा उद्देश्य भी है कि मैं अपनी लेखनी में इसको उजागर करता हूँ। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है जिसको मैंने निर्देशित किया है, उसका लिखा भी मैंने ही है, लेखन भी मेरा ही है। तो जान के जी। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उसमें कुछ नैरेटिव चेंज किया। जो अच्छा। बॉलीवुड के बनी बनाई नैरेटिव है ना, उसको मैंने चेंज किया है। आप फिल्म को जी देखेंगे तो समझ जाएंगे, है ना। जी। मैं इतना ही सर कह एक सकता लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे। मतलब अगर हम इस बारे में बात करें कि आपने एक बनी बनाई नैरेटिव को चेंज किया और जिस हूँ। तरीके की फिल्म हम आज देखते हैं, तो इसे तो दुस्साहस ही मानेंगे हम ये चीज। भाई आपने इस तरीके का साहस जो किया है, क्योंकि आज हम पहले का संगीत देखते थे, पहले के वो कथाएं देखते थे, मतलब पटकथाएं जो भी होती थी, पहले संगीत भी कर्ण प्रिय हुआ करता था, आज तो चरण प्रिय है कि बस पांव थिरकते हाँ, हैं, लोग चलो। नाचते हैं। ठीक है। अब उसी हिसाब से अगर अपन कथा की बात करें तो कथाओं, पटकथा के अंदर उसमें कुछ नहीं होता है, एक स्टोरी लाइन, किसी का इमोशन, वो सब नहीं है। दो चार गाने मसालेदार होंगे और बस स्टोरी कुछ होगी नहीं, और जाकर के क्लाइमैक्स ही हीरो हीरोइन मिल रहे हैं। आपने जिस तरीके की वो बांग्लादेशी शरणार्थी की जो आपने कहानी बताई, जिसको पुरस्कार भी मिला, उस तरीके के मर्मस्पर्शी संदर्भ आज बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत बिरले कोई निर्देशक होंगे जो शायद ऐसे करेंगे, और आप जो जिस तरीके का साहस जुटा पा रहे हैं वो बहुत ही, मतलब प्रेरणा बहुत नहीं स्रोत नहीं, भी है लोगों के लिए। होता क्या है सर, मैं इसमें थोड़ा बात को आपको रोक के कर रहा हूँ। हाँ होता नहीं, यह है बिल्कुल ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो होता यह है कि समझते हैं सभी, जी लेकिन उस नैरेटिव को, माने क्या है, अपनी बात को कहते कहते वो फिर वो पुराने नैरेटिव में घुस जाते हैं लोग, जी है जी ना। जी जी। जिसको आप जो भी नाम दे दें, तो वो नैरेटिव जो है, जैसे कि अब बंबई में क्या होगा कि भाई हमेशा देखिएगा एक शंकर दादा बड़ा गुंडा है, वो गुंडा का ही रोल करेगा, है ना। हाँ, सलीम भाई जो है बहुत अच्छे चचा रहेंगे, इस टाइप की बातें जी रहती जी। है ना। लेकिन है, सच्चाई है, लेकिन क्या यही सच है? यही सच नहीं है, बिल्कुल ये सच नहीं है। यह सच नहीं बिल्कुल सही, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसी तरह से हमने डिफरेंट फिल्म में मॉब लिंचिंग की बात कही, है ना, मॉब लिंचिंग पर आधारित है। तो क्या मॉब लिंचिंग में ऐसा ही है कि मॉब लिंचिंग बराबर पर एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है? ऐसा नहीं। मॉब लिंचिंग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ गुंडे तत्व होते हैं, कुछ गुंडे होते हैं जिनका जी कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, जी है ना। वो उससे रिलेटेड होके वो अपना स्वार्थ सिद्धि में ये काम करते जी। हैं, है ना। ये एक है। दूसरी चीज है कि मैंने उसमें ये भी चर्चा उठाई है, जो इंटरकास्ट
हम नहीं कहेंगे, बोले इंटर रिलीजन मैरिज होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्या इसमें धर्मांतरण जरूरी है क्या? मैंने इसमें भी बातें की है इस फिल्म में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बनी बनाई नैरेटिव से मैं अलग हूँ, तो धर्मांतरण तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। सर आपकी इस बात से मुझे ये एक मैं आपको इसमें रोक रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज है, हम छोटे थे, हमने पढ़ा है इस चीज के बारे में कि जो आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, वैसा राजा राम मोहन राय जैसे जो हमारे रहे, जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की बात करी, आप उनके समकक्ष आकर के बात करते हैं इस तरीके की, क्योंकि हम उतने ये बड़े तो नहीं सोच है, और लेकिन कहीं ना कहीं नहीं सोच सर, मिलती है। देखिए आपका जो प्रयास है कम से कम उस लेवल पे जाकर के समाज के परिवर्तन को लेकर के है। ये सोच किसकी हो सकती है? आज मैं हूं, मैं अपने 4 पैसे कमाने की और अपने समाज की छोड़िए, अपने घर की सोचूंगा। आप समाज को लेकर के इस तरीके की चीज, इस ऊर्जा को बना के रखने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो वास्तव में बधाई के पात्र भी और तारीफ के काबिल भी है। अभी अच्छा सर, देखिए दूसरी हम लोगों चीज। ने इस बात में, फिर मैं आपको काट रहा हूँ। अभी जी। हम लोगों ने एक नाटक किया था, मेरा कश्मीर। मेरा उसमें कश्मीर समझ, मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर। जी। मेरा कश्मीर को काफी प्रसिद्धि मिली अखिल भारतीय स्तर पर। जी। इसके लेखक थे कवि बसु, बांग्ला के बहुत प्रसिद्ध नाटककार है, और उन्होंने हमको अनुमति दी थी कि आप इसको हिंदी में करो। मैंने उसको जी। हिंदी में किया, और मैंने जी। फिर अपने ढंग से उसको लिखा भी। जी। और उस कहानी में भी मैंने कश्मीर समस्या के बारे में जो ये बनी बनाई नैरेटिव है उससे हटकर हमने काम किया, जी। और लोगों ने पसंद किया उसको, है ना। जी। बोला कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है। इवन कलकत्ता में जो इसके बहुत बड़े समीक्षक लोग थे, उन्होंने कहा कि यह नाटक केवल कलकत्ता में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसका प्रदर्शन होना चाहिए। तो हम लोगों ने काफी जगह इसका जी। प्रदर्शन किया था, और काफी प्रसिद्धि भी मिली थी हम लोगों को। जी। तो इसी तरह से मेरे पास अभी और 2 सब्जेक्ट है, 2-3 जी। सब्जेक्ट, जिसमें मैं एक शॉर्ट फिल्म भी बनाने जा रहा हूँ। तो ये सब सब्जेक्ट है मेरे पास, है ना। जी। जैसे कि एक मेरी कहानी है लावारिश। लावारिश अच्छा। कहानी को राजेंद्र यादव जी ने काफी प्रशंसा की थी, वो कहा था कि हंस पत्रिका में मैं इसे जगह दूंगा, ये मेरे लिए छोड़ दो। हम्म। मैंने हंस पत्रिका में भेजा था बहुत पहले। जी। तो उस जी। पर भी जी। मेरे एक शॉर्ट फिल्म बनने की संभावना है। और ये जो स्वप्न दृष्टा जो मेरी पुरस्कृत कहानी है, उस पर भी मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहूंगा, है ना। तो ये सब 2-3 और भी 2-3 सब्जेक्ट है मेरे पास। एक जयदेव के लिखी हुई एक कहानी है, तो मैंने उनसे जी। वो नाट्य कहानी वो लिखी, तो मैंने उनसे कहा था कि इसको नाट्य रूप में करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आप ही कर लीजिए। जी। तो वो 3 तलाक पर है कहानी, है ना, जी। और बड़ी अच्छी कहानी है। तो उस कहानी जी। का भी मैं नाट्य रूपांतरण या स्क्रिप्ट लिखकर उसका हो सकता है शॉर्ट फिल्म में बनाऊं उसका भी। इन सब 3-4 विषय मेरे पास अभी उपलब्ध है, जिस जी। पर मैं काम करूंगा। और अभी तुरंत तुरंत मैं एक सटायर बना रहा हूँ। हमको मुझे उम्मीद है कि एक 10-12 दिन में वो रिलीज कर दूंगा। उसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। जी। शॉर्ट जी। फिल्म है, इसका नाम है डॉलीवुड का सलमान। मैंने उसमें जो डॉलीवुड में जो मैंने डाल्टन इनको डॉलीवुड कहा है, और जिसमें बॉम्बे को बॉलीवुड तो डाल्टन को डॉलीवुड। तो इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है ये किस तरह से ये ड्रग्स और ये सब जो माफिया तत्व हैं हाँ, 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 फिल्म हाँ, लाइन में हाँ। अभी चल रहा है, तो इसको कुछ कुछ मैंने उस पर सटायर किया है मैंने। और एक जी। लड़का है जो कि अपने बनना चाहता है फिल्म स्टार, जबकि उसके पिताजी जी। चाहते हैं भैया तू अपना धंधा पानी करे ही रह, है ना। हम्म, हम्म, और हम्म, वो फिल्म स्टार हम्म, बनना चाहता है, और इस सब के चक्कर में पड़ता है। जी। हाँ, टैलेंट होते हुए भी टैलेंटेड, टैलेंट कहीं मार जी। खाता है। इस तरह की चीजें मैं जी। कहीं ना कहीं दिखाना चाहता हूँ, तो अभी आप देखेंगे उसको, हाँ, है हाँ। ना। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा कि बोलिए। हम देखते हैं आज के टाइम पे नए यंगस्टर स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, नए युवा निर्देशक होते हैं। वो मतलब ये माना जाता है कि भाई नया है, जवान है तो क्रिएटिव है, ठीक है। लेकिन आपका क्या रहस्य है इस क्रिएटिविटी को बना के रखने का? क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। आपकी ऊर्जा का तो आपने रहस्य बताया, लेकिन इस क्रिएटिविटी के बारे में एक बार और जानना चाहेंगे कि कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं। देखिए देखिए, हर चीज में, हर घटना पर आप अगर उसका सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करें और सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करें, तो आपको वो क्रिएटिविटी मिलती चलेगी। आपकी सोच होनी चाहिए, जी। ये जो जिसको कहते हैं ना, ये होनी जी। चाहिए, ये लेवल होना चाहिए सोचने का। बच्चा लोग अनबायस्ड होकर सोचता है, इसलिए बच्चों ये युवा के पास सोच अच्छी होती है, वो बढ़ते जाते हैं।
लेकिन जैसे हाँ जैसे हाँ वो हाँ। बड़े होते जाते हैं उनमें जी कहीं ना कहीं राजनीति घुसने लगती है, पॉलिटिक्स घुसने लगता है, और जी वो उसका सोच का जी दायरा जी जो है थोड़ा बायस्ड होने लगता है। मैं उस जी बायसनेस से अलग, मैं जी बायस नहीं हूँ, मैं स्पष्ट सोच अभी भी वैसा ही रखता हूँ जो आज से 20 साल पहले रखता था, आज 20 साल के जी। बाद भी वही रखता हूं। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में वो बाधक नहीं है। इसलिए अगर मुझे कहना है कि ये रास्ता टेढ़ा है, हम्म रास्ता टेढ़ी है, मतलब हम्म ये सड़क टेढ़ी है, तो मैं कहूंगा ये हम्म सड़क टेढ़ी है। लेकिन हम्म ये सड़क जो टेढ़ी है, मैं हम्म। इसलिए नहीं कहूंगा टेढ़ी है क्योंकि ये फलाना आदमी के घर तक जाता है, इसलिए मैं कह दूंगा कि रास्ता सीधी है, ऐसा मैं नहीं जी कहूंगा जी जी कि फला ये रास्ता इस घर तक जाता है, इसलिए नहीं भैया नहीं कहना है टेढ़ा, इसको जी सीधा कहो, जी नहीं जी तो टेढ़ा कहेंगे तो जी फलाना क्या कह देगा, उसके घर तक ये रास्ता जा रहा है। जी जी इससे जी। बचना चाहिए। तो आपके अपने आप क्रिएटिविटी आएगी जब देखिएगा रास्ता टेढ़ी है, उसे घूम के जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो आप स्पष्ट लिखिएगा ना जी हाँ भाई इसमें ऐसे ऐसे आ रहा है। लेकिन इसको आप जी। एक टेढ़ी रास्ता, सड़क को सीधा बताने लगिएगा तो गलत होगा, तो जी उसमें जी मजा जी। नहीं रहेगा, फिर तो आपको क्रिएटिविटी हाँ खत्म हो गया, अब बाइसनेस हो गया, कहीं से हाँ ना कहीं आपके दिमाग में आ गया कि भैया यही करो, दूसरा क्यों हाँ मत हाँ बोलो। हाँ। जी सब कोई बोलते हैं कि हम सिंपल एक और उदाहरण दे रहे हैं, हर कोई कह रहा है माँ महान होती है, ठीक है, बोलते हैं माता कुमाता नहीं हो सकती, बेटा जो है वो कपूत हो सकता है। बिल्कुल पुत्र होता है, हाँ जी जी हाँ, माता कुमाता नहीं हो सकती, सच है। जी। लेकिन क्या ऐसी भी तो माताएं होती हैं जो बच्चे को खराब देख के बच्चे को गोली मार देती है, कुछ भी करती है, जैसे हमने मदर इंडिया में देखा था, मदर इंडिया फिल्म में देखा था ना भाई, एक ये भी है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी माता भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज करती नजर आती है और अपने बच्चे को बिना वजह भ्रूण बिल्कुल हत्या में सर। भी शामिल हो जाती है, नहीं होती है, बिल्कुल सर। बिल्कुल या सर। बच्चे को मार मा देती है, स्वरूप बदल रहा है ठीक सर, है। समाज तो का भी स्वरूप बदल रहा तो है। ये चीजें ये बताना पड़ेगा ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है, परिस्थितियां हम्म। हैं वैसे लोगों को बना देती है, हमेशा वैसा ही होगा ऐसा नहीं संभव, जी। परिस्थितियां कहीं ना कहीं बदलती है, तो इसलिए आपको उसको समझना पड़ेगा उस चीज को, और ऐसे आप अच्छा कभी आप कुछ लिख पाए। जी। अच्छा सर, आपसे बात हुई, बात करके मतलब मन नहीं कर रहा है कि इस प्रोग्राम को मैं कहीं पर खत्म करूं, लेकिन समय सीमा भी है। नहीं मैं आपसे बस एक संदेश जानना चाहूंगा, जो युवा हैं आज के, जो फिल्म में आना चाहते हैं, अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, निर्देशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें किन बारीकियों पर काम करने की जरूरत है? देखिए, लोग सोचते हैं कि मेरी सूरत अच्छी है, मेरा ये है, और चलो हम अच्छा एक्टर बन जाएंगे, दो ठो डायलॉग बोल लेता है तो सोचता है कि बहुत अच्छा बोल, ये गलत है। जी 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 अगर जी। वास्तव में करना चाहता है तो इसमें देखिए हम्म इसकी पढ़ाई है, इसमें ये पहला स्टेप तो नाटक ही होता है, मैं मानूंगा कि अभिनय के लिए तो नाटक ही है। बिल्कुल रंगमंच, बिल्कुल। हाँ, इसके लिए प्रॉपर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, या जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं, मैं बता रहा हूँ, जो कुछ जानते उनते नहीं है, लेकिन वो जो है एकदम अपने आप को मैंने मठाधीश बना के बैठे हुए, तो ऐसे लोगों से जी बचिए। जी 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 जिसको वास्तव में जानकारी है उससे लीजिए, जी और इसकी पढ़ाई है, जी बहुत इसकी सारे पुस्तकें उपलब्ध है, हिंदी में कम है लेकिन अंग्रेजी में बहुत पुस्तकें उपलब्ध है, इवन जी बांग्ला में भी बहुत पुस्तकें उपलब्ध है। मेरा तो एक विचार है कि मैं इन सब पुस्तकों का कभी न कभी अनुवाद करूं, हिंदी के दर्शकों तक पहुंचाऊं, ये भी मेरा एक है कभी न कभी, जो उनके पाठकों तक जी पहुंचाऊं। अब जैसा कि मैं एक बता रहा हूँ, अब अभिनय के बारे में आपको बहुत शौक है, अभिनय करना है, तो जी स्टानिस्लावस्की जो रशिया के सबसे बड़े वो जो नाटककार, उनको एकदम बाइबल माना जाता है अभिनय के क्षेत्र है, तो उसकी उनकी किताबों को पढ़िए ना भाई, पढ़िए, उसके बाद तरह तरह के लिटरेचर पढ़िए, उसका बहुत सारा प्रैक्टिस दिया है, प्रैक्टिस को कीजिए, जी जान से कीजिए, वो सब करके आप आगे बढ़िए, सही रास्ते में बढ़िए, जी गलत लोगों के जी चक्कर में मत पड़िए, जी ग्लैमर में मत फंसिए, ग्लैमर फंसिएगा तो फिर गड़बड़ाएगा, अब फिर जी गड़बड़ जी होगी। तो आप उनके साथ काम कीजिए, अच्छे लोगों के साथ काम कीजिए जिसको जानकारी हो, और आगे बढ़िए। जी पहले पैसा नहीं मिलेगा, पहले ही अगर पैसा के लिए सोचेंगे तो फिर भी आप पछताएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, एक मुकाम पे जाने के बाद पैसा खुद ब खुद आपको आने लगेगा, क्योंकि जी वो भी जरूरी जी। है। वो कहावत है ना, जब भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी बिल्कुल माला, सर। तो वो बिल्कुल भी सर। है कि भूखे नहीं होगा, तो आप करें वैसा काम, और सही सही लोगों को पकड़े, सही प्रशिक्षण प्राप्त करें, और उसके बाद अपना स्ट्रगल करें, संघर्ष करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब तो युग इतना बदल गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सब घर बैठे सब कुछ, अब बॉम्बे जाने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल सर। आप बिल्कुल अगर सर। अपने शहर में भी आप सब कुछ करना जानते हैं तो आप छोटी छोटी चीजों को बनाते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लोगों की नजर पड़ेगी आप पर, आप होंगे, अब उससे पैसे भी मिलेंगे, आपको सब काम कर सकते हैं, इसलिए वो अपना शौक भी पूरा कर लेंगे, आप सब कुछ करेंगे।
इसलिए मैं मानता हूँ इसके लिए प्रशिक्षण बड़ा जरूरी है, मैं मानता हूँ। जी। केवल बोलने से नहीं, वो सही दिशा में प्रशिक्षण दें और काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में निरंतर है और आपका आशीर्वाद और सदैव प्रशिक्षण हमें भी मिलता रहे, इसकी बस कामना करते हैं आपसे। वार्तालाप टीवी मैं को क्या समय देने हूँ, के लिए बहुत बहुत मैं तो धन्यवाद। सिर्फ अपना जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ लोगों के बीच बांटता हूँ, बस मेरी यही रहती है। ऐसा सर कुछ ये नहीं। अनुभव ही बहुत जरूरी है, अनुभव नहीं मिलता कहीं पे। जो अनबायस्ड होके आप काम कर रहे हैं, अनुभव जो आप दे रहे हैं, समाज में जिस तरीके के बदलाव की आप बात करते हैं, ये साहस, ये अनुभव और ये सब मुश्किल है। फिर एक बार सर धन्यवाद बहुत बहुत वार्तालाप टीवी को समय देने धन्यवाद के सर। लिए। थैंक यू।